यही उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाती है। क्या 2022 की रणनीति है चुनाव को लेकर के? विधानसभा चुनाव में किस तरह से निषाद पार्टी का प्रदर्शन है? निषाद पार्टी एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन है। इसका मानना है कि जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, जो शिकार हैं निर्बल हैं। ये बछुआ समुदाय 18% है। 160 सीटें निषाद बाउल है, 70,000 से ऊपर है। ये बहुत वोट झौगा भर वोट है। इनके ऊपर 70 साल से पौवा का लेवी लगा के पूर्वा पूजा के इन्हें बर्बाद कर रहे थे। इन्हें नीच गुजात काम पौवा भर वोट वाले पॉलिटिकली ट्रेंड होकर पावर में चले गए, इन्हें पाँव में रखा था। तो मैं इनको पॉलिटिकली ट्रेंड करके इनके ऊपर निषाद पार्टी के लिए भी लगा दिया कि भाई देखो, दलित भाई अपनी कार्यशैली बदल लिया, अपने नेता के साथ आ गए, अपने झंडे लगा लिया, अपनी टोपी लगा लिया, अपने नेता का फोटो लगा लिया और अपनी एक राजनीतिक सेना बना लिया। तो 23% आरक्षण में अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है। 1992 से पहले दलित का आरक्षण भले संविधान में लिखा था लेकिन लागू नहीं था, और जैसे लागू हो गया 1992 जब आरक्षण नहीं लागू था तो उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जैसे आरक्षण मिल गया हाकिम पैदा होते हैं। उसी संविधान में लिखा है कि केवट मल्ला मझवार हैं, इसकी पर्यायवाची जाति है मझवार की। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन रखा है 1961 की जनगणना की सूची भेज दिया कि केवट मल्ला को मझवार में गिना जा। तो वही गिनती कराने के लिए इनकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि पहले अपनी गिनती तो सही जगह कराओ। इन बेईमानों ने तुम्हारा नाम पिछड़ी में डाल दिया बिना पूछे। जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं तो मेरा नाम पिछड़ी में पढ़ना ही नहीं चाहिए, गैर संवैधानिक है। इसीलिए इन्हें जगा रहा हूँ कि भैया अपना झुआ भर वोट इकट्ठा करो, इस पर पार्टी का लेवी लगाओ और सरकार के साथ आओ। सरकार के साथ सताए नहीं जाओगे। अब तक कांग्रेस सपा बसपा ने इन्हें बर्बाद कर दिया, इनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया, इनके ताल घाट नदी रोजी रोटी छीन लिया। 2007 में बहन जी को हमने वोट दिया, उन्होंने कहा जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट तो ले लिया, जाते ही आरक्षण खत्म किया। और दूसरा हमारे वर्ग 3 की ज़मीन की रोजी रोटी थी जिसमें ताल घाट नदी इनके नाम था, उसे भी छीन लिया। तो हम लोगों ने कहा जब हमारा रोजी रोटी छीनते हैं तो उसकी बहन जी की गद्दी छीन लिया। हम जो सपा गुमराह करती रही उनको भी हटा दिया हम लोगों ने। कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करी, मुकुल वासनी शैलजा ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, उन्हें भी गायब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है। योगी आदित्यनाथ हम जब नेता नहीं थे उससे पहले से हमारे समाज के मुद्दे को सदन में उठाते रहे कि केवट मल्ला ये मछुआरे अनुसूचित जाति के हकदार हैं, सूचीबद्ध हैं। हम जब जेल गए, रेल रोका था, उस समय योगी जी मेरे साथ थे। 2019 में उनके साथ आए, विशेषरही हाल में मीटिंग करके पूरे देश के प्रदेश के निषादों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे आरक्षण की लड़ाई ये पिछली सरकारों ने कोर्ट कचहरी में रोक लगा रखा, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़के दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि मेरा आरक्षण मिलेगा। उसी वादे को हम लोग धैर्य से, संयम से, बहुत शांति से इंतजार कर रहे हैं कि वो वादा जल्दी पूरा हो जाए। दूसरा, हम लोग आरक्षण के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये आरक्षण हमारे समाज का, आरक्षण से मेरे समाज का हक हिस्सा मिलेगा, इन नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये इन्होंने, इनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है। अंथा समय नंगार कमेटी बनी तब कि इनके लोग क्रिमिनल कास्ट घोषित थे। जब हम इस देश को आज़ाद कराए 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 31 अगस्त 1952 को हमारे ऊपर से वो काला कानून हटाया। देश हम आज़ाद हों और हम ही ठोकर खाएं। हमारे लोग भीख मांगे, नौजवान हमारे लोग भीख मांगे न्याय की, हमारे लोग घर मांगे, नल मांगे, हमारे लोग ये न्याय मांगे। ये तो बहुत गलत है ना। तो मैं यही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था। हमने कुछ मांगा नहीं था, हमने 40 सीट जितवाई थी मोदी जी के साथ। हमने वही कहा था मेरा मुद्दा है आरक्षण। उन्होंने कहा हल हो जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था भाई आपके मुकदमे वापस हो जाएंगे जितने आपके राजनीतिक मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए। उन्होंने कहा भाई आपका ताल घाट नदी रोजी रोटी हम व्यवस्था करते। ये मुद्दे हैं। चूँकि कोरोना आ गया था, 70 साल का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा था, 370 था, मंदिर था, तो राष्ट्रीय मुद्दा हमारे लिए भी महत्वपूर्ण था, वो था। कोरोना आ गया तो अब सरकार अब आई है, 6 महीना रह गया। हम यही कहे भाई हमारे लोग गुस्से में आ गए। देखो अलग से गुस्से में आए, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई, गुस्से में आगे अलग से चुनाव लड़ गए। त्रिस्तरीय चुनाव 4थे नंबर पर आ गई भारतीय जनता। मैं चाहता हूँ निषादों को हक हिस्सा दे दीजिए। आपसे बहुत उम्मीद लगाए हैं और निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि 160 सीट निषाद बाउल है, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं। कोई गाँव पोखरा नहीं है, 1000 झीलें हैं। हम लोग आज के दिन में हमारी एक सेना है, ये निषाद राज की जो सेना है, कभी राम के साथ श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, वही सेना सपा बसपा ने दुरुपयोग किया।
आज वो सेना डॉक्टर संजय सेनापति हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। उस सेना को हम आज संगठित कर रहे हैं। इन्हें बताने आया हूँ कि भैया अपने वोट को जिस तरीके से हाथी वाले इकट्ठे हो गए, सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से एक हो गए, आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं। तुम भी राजनीति सामाजिक रूप से केवट मल्ला बिंद कश्यप गार दीवर एक बार बात एक हो जाओ और अपना वोट एक जगह डालो, निषाद पार्टी के साथ हो जाओ। पॉकेट में मत रखो, पार्टी में रखो। आज इस पार्टी को मैंने डिजिटलाइज कर दिया है और उसी को बताने आया हूँ कि गांव का आदमी निषाद पार्टी से कैसे जुड़ेगा। हमारे 12 किताबें लिखी हैं कि निषाद संस्कृति पर जो इनकी थी प्राचीन, इस पर एक किताब लिख दिया निषाद राज गुरुराज महाराज पर। एक किताबों को इनको बताना था कि आप क्या थे, आज क्या हो। अगर डॉक्टर संजय की बात मान जाओगे तो क्या हो जाओगे, नहीं मानोगे तो क्या हो जाओगे। इन्हें बताने आया कि भाई जब विभीषण पैदा हुआ था तब जो है रावण मारा गया था। विभीषण पैदा करते हैं निषादों में, फूट डालते हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार का फूट डालते हैं। तरह तरह के लोग जब राजनीति का समय आ जाता है तो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। उसी को इनको